हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था जो हम अपॉर्शनमेंट वाला टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था अपॉर्शनमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। आज हम टेबल जो हमने लास्ट क्लास में टेबल बनाई थी, राइट साइड में हम जा रहे हैं। तो राइट साइड में हमारी टेबल का नाम था अपॉर्शनमेंट टू द प्रोडक्शन एंड अदर सर्विस डिपार्टमेंट। उसके भी दो टॉपिक होते थे, नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल बेसिस। तो हम उसमें नॉन रेसिप्रोकल वाला करने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट 3। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो बेटा कॉस्ट में हमारे पास ये टॉपिक आते हैं, ये है नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। तो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में इसको इसको मैं हेडिंग डाल दूं, ये है अपॉर्शनमेंट ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। ऑन नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, है ना। आप टेबल एक बार देखोगे तो उसमें राइट साइड में टेबल थी, उसमें नॉन रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल था। रेसिप्रोकल के 3 पार्ट थे और नॉन रेसिप्रोकल का एक ही है। ठीक है, तो ये जो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस है, इसका जो नाम होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर। क्या बोलते हैं? स्टेप लैडर मेथड। दिस इज कॉल्ड स्टेप लैडर मेथड। तो याद रखना, जो नॉन रेसिप्रोकल बेसिस है उसका नाम है स्टेप लैडर मेथड। डन है। चलो, इसकी शुरुआत करते हैं बेटा। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं ऊपर ले जाता हूं। चलो, तो भाई इसके लिए हमें उठाना है ये वाला क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह। ये ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, मतलब ठीक है, ताकि मेरे को क्वेश्चन लिखना ना पड़े। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं तो क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। सो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कहाँ तक है? बड़ा क्वेश्चन। Kunal Manufacturing Limited has 3 departments which are regarded as production departments and service department. ठीक है, which are regarded as production department. ठीक है, मैं इधर जरा मार्किंग पेन ले लेता हूँ। ठीक है, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फिर फुल स्टॉप। सर्विस डिपार्टमेंट्स कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू दीज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग स्टेप लैडर। सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आती है वो दे देते हैं किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। कौन से मेथड से? स्टेप लैडर मेथड। तो ये स्टेप लैडर वाला कौन सा था भाई? नॉन रेसिप्रोकल। ठीक है, estimates of factory overhead cost to be incurred by each department in the forthcoming year are as follows. Data required for distribution is shown against each department. तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम किया था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है कि एक्स वाई जेड जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनका फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, डायरेक्ट लेबर आवर्स इतना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इतना है, एरिया इतना मिला हुआ उनको। सर्विस डिपार्टमेंट का भी हमें ये डेटा दिया हुआ है, राइट। फिर आता है दी ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम ऑर्डर PQRS रिस्पेक्टिवली ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो जो PQRS है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है वो इस बेसिस पे करा जा रहा है। ध्यान रखना, P जो है अपना खर्चा बाकियों में जो बांट रहा है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे बांट रहा है। Q जो बाकी डिपार्टमेंट में बांट रहा है वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स में। R बांट रहा है एरिया इन स्क्वायर मीटर्स में, और S बांट रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स में। ठीक है, you are required to prepare a schedule showing the distribution of overhead cost of the 4 service departments to the 3 production department। तो 4 सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटो।
क्योंकि भैया पैसा तो मैं वहीं से कमाना ना, पेन पेंसिल इरेजर बेच के। तो प्रोडक्ट जो सर्विस डिपार्टमेंट है, अब सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं? एक भैया कैंटीन डिपार्टमेंट हो गया जो खाना खिला रहा है हमारे एम्प्लॉयज को, राइट। एक एक डिपार्टमेंट हो गया जो सुबह लॉन्ड्री डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया क्लीनिंग डिपार्टमेंट हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया जो सब वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, है ना। तो भैया हमें बहुत सारे सर्विस डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं, और जब कंपनी बड़ी होती है तो भैया आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने होते हैं कि भैया मतलब आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो क्लीनिंग डिपार्टमेंट ही अलग होगा भैया, उसमें जो 50-60 लोग होंगे वो अपना काम करते चलेंगे। समझ आ रही है, नॉन स्टॉप उन्होंने करते चलना है। आप होटल में देखते हो या आप कभी भी जैसे जो बड़े बड़े ढाबे वगैरह होते हैं उसमें देखते हो ना कि भैया कुछ लोग अलग ही लगे होते हैं, वो साफ सफाई पूरे टाइम साफ सफाई करने में लगे होते हैं, राइट। चलो, तो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं और मैं क्वेश्चन को बार बार आपको दिखाता भी रहूंगा, ठीक है। जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट लगती रहेगी आई कीप इट ऑन शोइंग, राइट। चलो, तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं बच्चों ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्या बना रहा हूं? ये क्वेश्चन है, इसको इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं बना रहा हूं बेटा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, हमारे पास इधर आइटम्स लिखेंगे, समझना है ध्यान से। इधर लिखेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, इधर हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है पी क्यू आर और एस, ठीक है। ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। और मैं येलो कलर के पेन से बना देता हूँ, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। इनको बोलेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। और इनको बोलेंगे सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आप टेबल बनाओगे, ठीक है। प्रॉपर टेबल आप बनाओगे, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब भाई सबसे पहले हमारे पास, पहले मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ दिखाता रहता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा डेटा है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, एम्प्लॉइज और ये सब। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। कुणाल मैन्युफैक्चरिंग हैज लिमिटेड हैज 3 डिपार्टमेंट दिस, ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम अपना खर्चा इधर बांट रहे हैं। सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा कितना दिया हुआ देखो, 45,000 दिया हुआ है, 75,000 दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। 45, 75, 1,05,000 और 30,000, और ऐसे ही इसका 1,93,64, क्योंकि पहले मेरी टेबल में सर्विस डिपार्टमेंट बना हुआ है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो मैं ये वाला डेटा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ये खर्चा है। क्या ये खर्चा है? नहीं भाई, ये तो लेबर आवर्स दिए हुए हैं। क्या ये खर्चा है? नहीं भाई। क्या ये खर्चा है? नहीं। तो खर्चा क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड, ये है खर्चा। समझ आ गई? तो मैं ये खर्चा यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, ये मेरा आइटम्स है, ठीक है। बेसिस क्या है सर इसका? ये तो दिया हुआ है, समझ आ रही है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ गिवन या एक्चुअल, ठीक है। गिवन लिख दूंगा या एक्चुअल लिख दूंगा, ठीक है। एक्चुअली लिख देते हैं, बुक में एक्चुअली यूज होता है, राइट। जो दिया हुआ वही ले रहा हूँ। पी क्यू आर एस, तो ये पहले सर्विस डिपार्टमेंट थे 45,000। सर इसमें पहले सर्विस को करना है, हाँ सर्विस को ही करना है भाई।
स्टेप लेडर मेथड में सब, अगर आपको पहले प्रोडक्शन फिर सर्विस दिया हुआ तो आपको सर्विस पहले लिखना है, उसका रीजन क्या है वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 45,000 75,000 45,000 75,000 1,05,000 30,000 ये सर्विस के हो गए, ठीक है। 1,93,000 ये प्रोडक्शन के हो गए। 64,000 और इसके हैं 83,000, ठीक है। जो मैंने अभी आपको ओवरहेड कॉस्ट दिखाई थी ये वो है। फिर उसके बाद हमें करना क्या है भाई, सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देना है। लेकिन ये स्टेप लेडर मेथड है, इस मेथड का मतलब क्या होता है वो इस पार्ट से समझ आएगा। तो हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी। भैया हम कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट पी को बांट रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पे बांट रहे हैं, किस बेसिस पे बांट रहे हैं भैया, प्रोडक्शन पी की जो कॉस्ट है वो लिखा हुआ है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये देखो ये बेसिस है, पी की कॉस्ट बांटनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे, राइट, ठीक है। पी की कॉस्ट बांटनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे, ठीक है बेटा। चलो तो भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कैसे दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं, समझ आ रही है। तो जो पी है वो अपनी जो कॉस्ट है, अच्छा बेसिस क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बेसिस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। हमने इधर कर दिया -45,000, क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और इस माइनस को अलग से मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैंने माइनस कर दिया भाई 45,000। सर कहाँ माइनस करके कहाँ ले जाओगे सर, ये इन सब में बांट देंगे सर, प्रोडक्शन में नहीं बांटना केवल, नहीं भाई ये स्टेप लेडर मेथड है तो यहाँ पे स्टेप बनेगा, तो ध्यान रखना ये अपना खर्चा बाकी सबको देगा। ये माना जा रहा है इसमें कि जो पी है वो सबसे बड़ा सर्विस डिपार्टमेंट है, वो बाकी सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है और प्रोडक्शन को भी देता है ठीक है। तो सर इसके हिस्से में कितना आया, सर इसके हिस्से में आया 5,000, इसके हिस्से में कितना आया 4,000, ठीक है। इसके हिस्से में कितना आया फिर 5,000, इसके हिस्से में कितना आया 10,000, इसके हिस्से में कितना आया 12,500 और 8,500। सर ये आपने लिख कैसे दिया, मतलब ये जो आपने वैल्यूज लिखी हैं 45,000 को ऐसे कैसे बांटा, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है भाई। ये इसका देखते हैं, इसका 5,000 कैसे आया, समझ आई। सर इसका 5,000 कैसे आया, तो मुझे क्या करना था, मुझे बेटा ये 45,000 डिवाइड करना था, ठीक है। मुझे क्या करना था, ये 45,000 डिवाइड करना था। तो डिवाइड कैसे करूंगा सर, ये P के बाद Q था ना, Q को कितना जा रहा है, ठीक है। ये जो 45,000 है वो Q को दे रहा है, R को दे रहा है, S को दे रहा है, X को दे रहा है, Y को दे रहा है, Z को दे रहा है ना। कैसे दे रहा है सर, Q का आंसर था 5,000, कैसे आया भाई, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे दिया हुआ है। तो Q में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं सर 50, तो इंटू 50 कर दो, डिवाइड बाय टोटल। सर टोटल क्या है 100 प्लस 125 प्लस 85 प्लस ये करेंगे क्या, नहीं सर, क्योंकि P अपने आप को नहीं दे रहा। तो जब हम नीचे टोटल करेंगे तो इस टोटल में ये वाला 10 नहीं आएगा, तो टोटल में क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, समझ आई। तो इनको टोटल करते हैं तो 450 आ गया। तो ये हम डिवाइड करेंगे 5 9 45, 9 5 45, तो ये 5,000 आया। क्या ये लॉजिक समझ आया कि Q के हिस्से में, अब मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है, देख लो एक बार Q के हिस्से में 5,000 कैसे आया, समझ आई। ऐसे ही इसके हिस्से में कितना आएगा 45,000 इंटू जो इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इंटू नीचे कितना आएगा 450, समझ आ गई। ऐसे हम डिवाइड करते जाएंगे। उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्यू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट क्यू। सर क्यू का बेसिस क्या है, लेबर आवर्स, क्यू का बेसिस क्या है, लेबर आवर्स। सर दिखाओ कहाँ पे लिखा हुआ है लेबर आवर्स, भाई लिखा हुआ ना क्यू के खर्चे किस बेसिस पे बांटने हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स। सर डायरेक्ट लेबर आवर्स ये दिए हुए हैं, समझ आ रही है, तो इसमें भी वही रूल लगेगा। सर क्यू को डिवाइड करना है, क्यू का खर्चा कितना है 75, क्यू का खर्चा
क्यू का खर्चा किस किस में डिवाइड होगा, ध्यान रखना, आगे डिवाइड होगा, पीछे डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप लैडर। ये ना ऐसे स्टेप लैडर बनेगा, ऐसे 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 ऐसे। इसका मतलब पी वाला जो खर्चा है वो आगे डिवाइड होगा, पीछे डिवाइड नहीं होगा। ठीक, जब क्यू के खर्चे की बारी आएगी तो वो आगे डिवाइड होगा, समझ आ रही है, वो पी के पास नहीं जाएगा। तो ये स्टेप लैडर है। इसका मतलब क्यू किसको देगा, आर को देगा, एस को देगा, एक्स वाई जेड, समझ आई। तो जिसको नहीं देना उस वो टोटल में भी नहीं आएगा भाई, समझ आ रही है। तो ये हो गया 6,000, सॉरी 1,05,000, क्यू का जो खर्चा है 75,000, वो आर के हिस्से में कितना आएगा, 6,000 डिवाइडेड बाय टोटल, और टोटल में ये सब आएंगे जो टिक वाले हैं, समझ आ गई। बाकी आप करते रहोगे। तो भाई कितना खर्चा था, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। यहाँ पे कितना था, ओहो सॉरी, हमें 75 को नहीं, अब मुझे 80,000 को बांटना है। बताओ कितना हो गया ये टोटल, 80। तो सर मैं -80 करूंगा यहाँ पे, समझ आ रही है। फिर 80,000 को जो हमारे डायरेक्ट लेबर आर से उसकी रेशियो में इन सब में बांट दूंगा। ध्यान से समझना, क्यू में नहीं बटेगा और आर पी में नहीं बटेगा, इन दोनों को छोड़ देना। उसमें हमने पी को छोड़ दिया था ना टोटल करते वक्त, 450 करते वक्त, इसमें इन दोनों को छोड़ देना है, ठीक है। तो भाई ये आ गया 24,000, 12,000, 16,000, 12,000 और 16,000, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं क्वेश्चन साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ और आपको साथ साथ समझा भी रहा हूँ कि भाई पता लगे कि मैं आंसर ही अलग कर रहा हूँ और आपको समझ ही नहीं आ रहा है सर क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे आर का, तो ऐसे हम खर्चे बांट देते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आर, फिर ऐसे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एस, ठीक है। आर का खर्चा किस रेशियो में बांटेंगे, किस हिसाब से बांटेंगे, एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कितना है, डैश डैश, ये हो गया, ये टोटल कर लो। अब इसका टोटल खर्चा कितना है सर, माइनस करेंगे, इसका टोटल है 1,33,000, 1,33,000, ठीक है। सर इसको इसमें आगे बांटेंगे, ठीक है। तो ये आगे बटेगा, तो ये बटेगा 19,000 में, 57,000, 57 है, ठीक है। 57,000, फिर 28,500, फिर 28,500, समझ आ गई। ऐसे ही डिपार्टमेंट एस का बेसिस हमें क्वेश्चन में दिया था लेबर, इसका भी लेबर आवर्स दिया हुआ। तो सर यहाँ ये खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो भाई इसका टोटल कितना आ रहा है, तो ये टोटल खर्चा है 66,000। तो मैं माइनस करूंगा 66,000 और आगे तीनों में बांटूंगा, तो तीनों की रेशियो में बटेगा 24,000, 18,000 और 24,000, ठीक है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो आपको मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। डन है, चलो फिर भाई टोटल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इधर लिखेंगे टोटल, तो टोटल कितना आ रहा है सर, इसमें तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, इसमें भी कुछ नहीं बचा, दिस माइनस 60 हो गया, इधर बचा 3 लाख, तो इधर लिखेंगे 3 लाख। तो इसके हिस्से में खर्चा आ गया 3 लाख, इसके हिस्से में खर्चा आ गया 1,35,000, 1,35,000, इसके हिस्से में खर्चा आ गया 1,60,000, 1,60,000, ठीक है। ये भाई आपका बन गया है स्टेप लैडर टेबल। क्या बन गई है, स्टेप लैडर टेबल, ठीक है। डन है, डन।
आप देख रहे हो स्टेप बन रहा है ना, मैं दूसरे पेन से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो स्टेप बन रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये बीच का ब्लैंक होता जा रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप लैडर। क्या बोलते हैं? स्टेप लैडर फॉर्मेट। समझ आ गई? सीढ़ियां बन रही है ना, इसलिए। चलो, वी हैव डन दिस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, रेसिप्रोकल बेसिस। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल बेसिस, ठीक है। अपोर्शनमेंट ऑन, अपोर्शनमेंट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। ठीक है भाई, तो ये हम कर रहे हैं अपोर्शनमेंट ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। तो ठीक है भाई, रेसिप्रोकल बेसिस में हमारे पास तीन मेथड थे। एक था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, आपके पास टेबल है भाई, लास्ट वीडियो में मैंने टेबल बनाई थी, मैं टेबल बार बार यहाँ नहीं बना रहा, ठीक है। तो पहला जो मेथड था वो था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेथड आ गए तो आपको करने पड़ेंगे, इसलिए भाई थोड़ा सा तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तीन मेथड, तो पहला मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। सर ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम उठाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The following particulars relate to ADM manufacturing company which has 3 production department A, B, C and 2 service department X, Y, ठीक है। तो भाई ये तीनों क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट X, Y है, सर्विस डिपार्टमेंट। टोटल ओवरहेड हमें ऐसे दिया हुआ है एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में करते थे ना, सबका बेसिस लेते थे, रेंट को भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, वो सब कह रहा है कि मैंने वो करके टोटल आपको यहाँ पे दे दिया। द कंपनी डिसाइडेड टू अपोर्शन द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑन द फॉलोइंग परसेंटेज, ठीक है। तो कंपनी ने सोचा कि भैया सर्विस डिपार्टमेंट इस परसेंटेज में वो बांट देगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक्स जो है वो अपना खर्चा अपने जो भी इसका है उसका 40% इसको दे देगा, 30 इसको दे देगा, 20 इसको दे देगा, 10 इसको दे, 40, 30, 70, 80, 90, 100, समझ आई? ऐसी वाई जो है वो इसको देगा, इसको देगा, इसको देगा, इस परसेंटेज के हिसाब से वो अपना अपना खर्चा इनमें बांट देगा। समझ आ रही है? इसके हिसाब से वो अपना खर्चा इनमें बांट देंगे। डन। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड दी टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टोटल ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो भैया सर्विस डिपार्टमेंट भी जब उनको बांट देंगे ना अपना अपना खर्चा, तो बताओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो एबीसी था उसका टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, ठीक है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था स्टेप लैडर मेथड से, ये वाला, क्योंकि वो था नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। भाई नॉन रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? सर नॉन रेसिप्रोकल पी क्यू को दे रहा था, आगे दे रहा था ना, पीछे नहीं आ रहा, ठीक है। क्यू फिर आगे दे रहा था, पीछे नहीं आ रहा है, पीछे नहीं आने को ही बोलते हैं नॉन रेसिप्रोकल। समझ आ रही है? रेसिप्रोकेट करना मतलब होता है कि भैया मैंने कोई जवाब दिया तो उसने भी जवाब दिया। समझ आ रही है? ईंट का जवाब पत्थर से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आगे बांट रहा है, वो पीछे नहीं दे रहा। समझ आ रही है? इसको इसलिए उसको बोला था नॉन रेसिप्रोकल बेसिस। ये क्या है? रेसिप्रोकल बेसिस, कि भाई एक्स जो है वो अपना खर्चा वाई में दे रहा है, ए में दे रहा है, बी में दे रहा है, सी में दे रहा है। अब जब वाई अपना खर्चा बांट रहा है तो ये नहीं कि वो एक्स को नहीं दे रहा, समझ रही है, वो दोबारा एक्स को दे रहा है, तो इसीलिए ये एक्स को दोबारा दे रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये स्टेप लैडर वाला तो बना नहीं कि एक्स वाई को दे रहा है, फिर वाई की जब बारी आई तो वाई आगे तो दे ही रहा है, एक्स को भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया? ये रेसिप्रोकल बेसिस हो गया। गॉट इट? कंसेप्ट को समझना है। फाइंड द टोटल ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। चलो, ये आपका क्वेश्चन है भाई, ये मैं बार बार दिखाता भी रहूंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है एक बार में, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ना इससे लिखे हुए हैं बॉक्सेस में। चलो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। हमारे पास ये डिपार्टमेंट्स हैं
ये है क्वेश्चन नंबर तो 5, राइट? 5 था ना? तो बेटा हम कैपिटल एक्स बोलेंगे, लेट एक्स डिनोट, ठीक है, द टोटल ओवरहेड, द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स। एक्स जो डिपार्टमेंट है उसकी टोटल ओवरहेड को हम एक्स बोलते हैं, और वाई किसको डिनोट कर रहे हैं? वाई डिनोट द टोटल ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई। समझ आ रही है? डिपार्टमेंट वाई के खर्चे को हम टोटल वाई मान रहे हैं, ठीक है? तो ये हमने लेट किया। क्या किया बेटा? लेट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और दूसरी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी एक्स। ये दो इक्वेशन होती हैं भैया साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में, ये दो इक्वेशन होती हैं जो आपको याद रखना है। जो कोई जिस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा है उसको टोटल ओवरहेड को x माना है, दैट इज a प्लस बी वाई, और बाय डिपार्टमेंट के टोटल खर्चे को y माना है, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हो जाएगा, ठीक है? ये इक्वेशन तो आपको याद रखनी है, ठीक है? जिसमें a का मतलब क्या है, इधर लिख देते हैं। a का मतलब क्या है? ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट a बिफोर रीअपोर्शनमेंट, ओवरहेड ऑफ a department, overhead of a department before reapportionment, before reapportionment। मतलब हमने दोबारा से वो खर्चा बांटने से पहले जो ओवरहेड है वो माना जाएगा, ठीक है? एक्स की बात हो रही है तो एक्स का ओवरहेड, इधर वाई की क्वेश्चन हो रही है तो ये वाई का ओवरहेड। तो बी क्या होगा? अब बी क्या होगा? शेयर ऑफ ओवरहेड ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर, शेयर ऑफ overhead of one service, share of overhead of one service department to be distributed to others। भाई ये मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, उसमें ये दो इक्वेशन होती हैं, इसको याद कर लो। x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x का मतलब टोटल खर्चा, जब डाल डूल के सारा खर्चा आ जाएगा तो x का टोटल खर्चा, ये x डिपार्टमेंट टोटल खर्चे को x माना है, y डिपार्टमेंट टोटल खर्चे को y माना है। a का मतलब क्या है? बिफोर रीअपोर्शनमेंट से पहले जो ओवरहेड है वो a है, जो भी डिपार्टमेंट, x की बात हो रही है तो x का है, ठीक है? और b का मतलब क्या है? शेयर ऑफ वन डिपार्टमेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर्स। तो बी वो वाला खर्चा है जो दूसरे डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है, ठीक है? चलो अब हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है बेटा? चलो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? x इज इक्वल टू 4500 प्लस 20% ऑफ y, 20% ऑफ y, ठीक है? अभी मैं बताऊंगा ये इक्वेशन कैसे बन रही है। y इज इक्वल टू कितना है? 2000 प्लस 10% ऑफ x, 2000 प्लस 10% ऑफ x। समझ आ गई सर ये कैसे आया? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई। x का जो टोटल ओवरहेड है वो 4500 है। सर कितना है? x का टोटल ओवरहेड कितना है? 4500, ठीक है? जो x डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट है उसका टोटल ओवरहेड कितना है भैया? 4500, ठीक है? तो मैंने इधर लिख दिया 4500 प्लस x के हिस्से में y का कितना आ रहा है? x के हिस्से में y कितना दे रहा है? तो सर 4500 तो है इसका खर्चा, बट y भी तो कुछ दे रहा है। तो सर y कितना दे रहा है? 20%। ये देखो y जो है, जब y डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो y x को दे रहा है, ले भाई मेरा भी 20% तू पकड़। समझ आई? तो x का टोटल खर्चा कितना होगा? 4500 तो था ही, प्लस y से 20% मिल रहा है। समझ आई? ऐसी y का कितना है? 2000। देख लो
सर वाई का कितना है, वाई का टोटल ओवरहेड कितना है, 2000। समझ आ रही है? जो वाई का ओवरहेड है बिफोर रीअपोर्शनमेंट, है ना, रीअपोर्शनमेंट मतलब अभी ये खर्चा हमने डाला नहीं है ना, तो वाई का खर्चा कितना है, ए वाई के लिए ए कितना है 2000, प्लस बी कितना है, सर वाई को कितना मिल रहा है एक्स से, सर वाई को एक्स से मिल रहा है 10%। समझ आ रही है? तो ये इक्वेशन क्या होगी, 10% ऑफ एक्स। तो 2000 तो ऑलरेडी इसका खर्चा है, एक्स उसको अपना भी 10% दे रहा है, बस ये दो इक्वेशन बन गई। समझ आ रही है? इन इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो भाई x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4500 प्लस 0.2 y, कितना हो गया, प्लस 0.2 y। ठीक है, और y कितना हो गया, y हो गया 2000 प्लस 0.1 y। इन इक्वेशन को मैंने थोड़ा इस तरीके से इजी करके सॉल्व करके लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जो 10th क्लास में हम करते थे कि हम भैया इसको किसी जैसे होता ना, सॉरी ये नीचे ये एक्स है ना, तो भाई एक काम कर दो ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, क्या दिक्कत है। एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ये पूरी वैल्यू इधर डाल दो, ये पूरी वैल्यू इस एक्स के बदले डाल दो। समझ आई? ये पूरी वैल्यू इस एक्स के बदले डाल दो और सॉल्व करोगे तो केवल वाई वाई बच जाएगा, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो मैं बता रहा हूँ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, सर वाई की वैल्यू आ गई 2500, और एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 2500 आ जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में डाल के एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू आ रही है 5000। ठीक है, अब ये सॉल्व करना भैया आपका काम है। मैंने क्या बताया, एक्स की वैल्यू 4500 प्लस दिस है ना, देखो मैं इधर ऐसे लिख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में डालो, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सर 2000 प्लस 0.1 इंटू एक्स है, और एक्स के बदले ये डाल दो 4500 प्लस 0.2 वाई, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करके वाई की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रही है? सॉल्व करके आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। राइट, चलो, तो भाई इसको सॉल्व करके एक्स और वाई मेरे लिए कितना आ गया, 5000 और 2500। ठीक है, इसका मतलब एक्स का जो टोटल खर्चा है, अपोर्शनमेंट मतलब, समझ आ रही है, एक्स, इसका मतलब क्या है भाई, ये समझो, ये 5000 आया ना, एक्स की वैल्यू 5000 आई, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक्स जो है वो अभी 4500 खर्चा है, लेकिन भैया वाई भी एक्स को 20% दे रहा है, तो वो देने के बाद जो एक्स का टोटल खर्चा है ना, वो 5000 हो गया। समझ आ रही है? मतलब ये और ये दोनों मिला के एक्स का टोटल ओवरहेड 5000 हो गया। ऐसे वाई का कितना था, सर वाई का 2000 था, और वाई को एक्स भी दे रहा है 10%। समझ आ रही है? तो 10% मिलने के बाद उसको कितना खर्चा मिल रहा है, उसका टोटल ओवरहेड हो गया 2500। बस ये इसका मतलब है। ठीक है, इसका मतलब इतना है। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात हमें समझ आ गई। इसके बाद हम बनाते हैं एक टेबल, तो मैं इसी को थोड़ा सा स्क्वीज करता हूँ बच्चों, और मुझे उम्मीद है शायद इतना स्क्वीज करने के बाद ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा करता हूँ साइड। ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, तो इधर हम लिखेंगे टोटल एज पर प्राइमरी समरी। पहला टॉपिक क्या आएगा, टोटल एज पर प्राइमरी समरी। ठीक है, तो इधर लिखेंगे टोटल, इधर हेडिंग आ जाएगी टोटल। ठीक है, इधर आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, तो ये हो गया ए बी सी, इसको मैं हेडिंग डालता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी, डन है।
तो बताओ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कितना था? सर ये आ रहा है 16,500। सर ये बताओ, ये अच्छा ये वाली हेडिंग ये वाली है, ठीक है, आप इसको ये समझो कि ये इधर है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, इसको ये तो 16,500। सर 16,500 कैसे आई? ठीक है, इन तीनों का टोटल करना भाई। 6, 7, 13, 14, 15, 15, 16,200, 16,500, समझ आ रही? इन तीनों का टोटल करके आया। सर इन तीनों का टोटल, हाँ भाई तीन डिपार्टमेंट ही तो है, तो तीनों का टोटल 16,500। सर वो कितना कितना दिया हुआ? 6,300, 7,400 और दिया हुआ 2,800। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। फिर कह रहा है, फिर अगला जो टॉपिक पार्ट है वो है डिपार्टमेंट एक्स 90% ऑफ 90% ऑफ 5,000। सर ये क्या कह रहा है? ठीक है, ये कह रहे हैं डिपार्टमेंट एक्स 90% ऑफ 5,000, ठीक है। तो ये मैं भी आपको समझाता हूँ, ये है 4,500, ये है 2,000, 1,500 और ये 1,000, ठीक है। सर क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। डिपार्टमेंट एक्स का कितना? 90% ऑफ 5,000, ठीक है। 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो जो डिपार्टमेंट एक्स का खर्चा इनमें 90% बट रहा है, क्योंकि 10% तो वाई में बट चुका था। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं बस। तो एक्स का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना लगा? 90% लगा, समझ आई? तो प्रोडक्शन एक्स का टोटल खर्चा कितना आया था भाई? 5,000 निकाला था ना अभी हमने। एक्स का टोटल ओवरहेड कितना आया था? 5,000। तो 5,000 का 90% इनके हिस्से में जाएगा। सर 4,500 हुआ, समझ आ रही है? 5,000 का 90% हुआ 4,500, ये ऐसे आया। और 4,500 को हमने एबीसी में बांट दिया, ठीक है, एबीसी में बांट दिया, ठीक है। किस रेशो में बांट दिया? ये जो रेशो थी इस रेशो में बांट दिया। सर ये रेशो क्या है? 4:3:2, चेक कर लो। 4:3:2 की रेशो में बांट दिया, ठीक है। सर कैसे भाई? दिस इंटू 4/432 का टोटल, समझ आई? 4, 3, 7, 8, 9, समझ आई? तो ये बांट दिया, ये कर दिया 4,500 इंटू 4/9, इसका हो गया दिस इंटू 3/9, इसका हो गया दिस इंटू 2/9, समझ आ गई? चलो सेम ऐसे ही है डिपार्ट, ये हो गया। फिर इसको करेंगे डिपार्टमेंट, अब ये तो आपको खुद ही पता होगा, डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई कितना दे रहा है भाई तीनों में? 30, 30, 60, 70, 80, 80%, समझ आ रही है? कितना दे रहा है? 80%। तो इधर लिखेंगे 80% ऑफ टोटल वाई का कितना टोटल खर्चा था? 2,500। तो 80% ऑफ 2,500 कितना आ रहा है? सर ये 2,000 आ रहा है। 2,000 को एबीसी में बांट दो भैया। 2,000 को एबीसी में किस रेशो में बांटोगे? 3:3:2 में, क्योंकि एबीसी में ही बांटना है। 3:2, 3:3:2, ठीक है। तो अगर हम इसमें बांटते हैं तो भाई ये आ गया 750, 750 और ये 500, ठीक है। बस ये हमारी समरी बन गई और इधर नीचे लिखेंगे टोटल। तो ये टोटल हमारा खर्चा तो है 23,000, ठीक है। ये 23,000 हमने ए में बांट दिया 9,050, बी में बांट दिया 9,650 और सी में बांट दिया 4,300, ठीक है भाई। ये था दिस मेथड वाज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, डन है। दिस मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट बट व्हेन द नंबर ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सीड्स 2 कैलकुलेशन बिकम्स कम्बरसम, समझ आ रही है?
तो कैलकुलेशन बहुत बेकार हो जाएगी अगर दो से ज्यादा डिपार्टमेंट होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट कितने थे, दो थे, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को कर पाए और ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो दिस इज द होल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन द सिंगल स्लाइड। ठीक है, चलो आप इसको बेटा नोट कर लो। उसके बाद हम अगले मेथड पे चलेंगे विच इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, अगला मेथड क्या है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड का नाम लिख देता हूं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डन है, समझ आ रही है। तो सर ये जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है, चलो करते हैं इसको। इसके लिए जो इलस्ट्रेशन है, जो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 5 ही करेंगे। क्वेश्चन 5 को अब इस मेथड से करने वाले हैं जिसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो आपने बेटा पढ़ा ही हुआ है बार बार, है ना। इस क्वेश्चन को के लिए हम बनाते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन 5 ही है, ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये हम टेबल बनाएंगे। तो इस टेबल में हम दो डिपार्टमेंट की बात करेंगे, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। और सर्विस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये एबीसी हो गए, एक्स और वाई हो गए, और इधर हम लिखेंगे आइटम्स, इधर लिखेंगे आइटम्स। तो ये आपकी टेबल बन गई, ठीक है। ये टेबल बन गई, ये टेबल बन गई, राइट। इधर हम लिखेंगे आइटम्स, ठीक है। ये आ रहा है टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है भाई। करना क्या है देख लो, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा मेरे को पता है बेटा, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, बट क्या है कि अगर मैं फास्ट चलूंगा ना तो ये चीजें ऐसी छूटेंगी, ठीक है। कोई कंसेप्ट छूट जाएगा, कुछ क्या कैलकुलेशन कैसे करी वो छूट जाएगा, ये कैसे आया वो छूट जाएगा, समझ आ रही है। तो थोड़ा सा ना स्लो चलना पड़ रहा है, राइट। टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो टोटल कितना दिया हुआ है भैया, ये दिया हुआ है 6300। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन में करके दिया हुआ है 7400, 2800, 4500 और 2000। देखो ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, मैं दोबारा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये मैंने यही लिख दिया है 63, 74, 28, समझ आ गई। फिर उसके बाद हम करेंगे डिपार्टमेंट एक्स। क्या करेंगे, डिपार्टमेंट एक्स। अब डिपार्टमेंट एक्स अपना खर्चा बांटेगा, ठीक है। ये अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आपने ऑलरेडी हमने करा हुआ ना, नहीं करा हुआ, चलो ये है 4500, ये माइनस करेंगे। सर ये वाला तो करा हुआ हमने कि एक्स अपना खर्चा ना बाकियों में बांट रहा है, तो एक्स अपना खर्चा बाकियों में बांट रहा है। तो इसके हिस्से में कितना आया 1800, इसके हिस्से में कितना आया 1350, इसके हिस्से में आया 900, ये तो माइनस ही हो गया, और इसके हिस्से में आया 450, ठीक है। सर ये कैसे आया भाई, इधर देखो, जो 4500 था ना, क्या खर्चा था इसका 4500, 4500 को का 40% आप दे दो ए को, तो अब ठीक है। तो 4500 का 40% कैलकुलेटर से आप निकाल लो,
मैं भी कैलकुलेटर यूज करता हूँ। 4500 का 40%, ठीक है, 4500 इंटू 40%, 1800 आया, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये कैलकुलेशन सही है एकदम। फिर 4500 का 30% बी के हिस्से में जाएगा, 4500 का देश, और 4500 का 10%, देखो 4500 का 10% 450 है ना, बस। फिर करेंगे अब डिपार्टमेंट एक्स का कुछ बचा नहीं सर, डिपार्टमेंट एक्स का दिस माइनस दिस जीरो हो गया। अब किसकी बारी, वाई की बारी आएगी, तो डिपार्टमेंट वाई अपना खर्चा बांटेगा। तो भाई वाई का टोटल खर्चा कितना हो गया सर, 2450। भैया ये और ये दोनों मिला के हो गए ना 2450। अब 2450 वो ए को देगा, बी को देगा, सी को देगा और एक्स को देगा। ए को कितना देगा, 2450 का 30%, ठीक है, 2450 का 30%। तो वो अब आप निकालते रहना, तो ये आ गया 735, ये 735, ये 490, ये है 98, ये हो गया 490, क्या कर रहा हूँ भाई, 735, 735, 490, 490, ठीक है, और ये माइनस दिस, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट खराब हो गई तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है, ये कितना था, -2450, समझ आ गई। तो भैया हमने इसको इस रेशो में बांट दिया है 3:3:2:2, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या डिपार्टमेंट एक्स खत्म हो गया, अरे सर डिपार्टमेंट खत्म हो गया था बट दोबारा 490 आ गया, इसने दिया है, तो अब मैं दोबारा 490 माइनस करूंगा भाई। अब मैं दोबारा लिख दूंगा डिपार्टमेंट एक्स का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ये हो गया -490, क्योंकि अब इसके पास 490 बचे, बस, ठीक है। अब 490 को इन तीनों में, इन चारों में दोबारा ऐसे ही बांटेंगे जैसे ये वाला बांटा था, जिस हिसाब से बांटा था। तो ये आ गया 196, 147, 98 और 49, ठीक है। पॉइंट को अप्रोक्सीमेट करके लिखते जाओगे। भाई फिर दोबारा से डिपार्टमेंट किसकी बारी आएगी, ठीक है। अब मेरे पास इसका कितना बचा, केवल एक्स वाई को खत्म करना है, क्योंकि एक्स वाई का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर इधर बचा 49, तो -49 कर दो बस, क्योंकि ये तो खत्म हो गया था ना, ये तो जीरो हो ही गया था। अब 49 दोबारा से आ गया भाई, अब 49 को बांट दो, तो मैं क्या लिखूंगा, डिपार्टमेंट वाई के खर्चे को बांट रहा हूँ। तो डिपार्टमेंट वाई के खर्चे को बांट रहा हूँ, तो ये आ गया 15, 15, 10, 9, 15, 15, 10, 9, ठीक है। फिर अब सर दोबारा, ये तो दोबारा जीरो हो गया था, अभी दोबारा 9 आ गया, भैया इसको बांट दो। इस तो मैं बोल रहा हूँ डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे को बांट रहा हूँ, इसलिए बार बार कर रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब 9 को हम बांटेंगे तो ये कितना होगा, 4, 3, 2, और ये पॉइंट में बहुत नेग्लिजिबल हो गया, तो हमने इसको जीरो एज्यूम कर लिया, पैसे में ही चला गया जीरो, तो अप्रॉक्स करते जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई, बस। अब ये भी जीरो हो गया और ये भी बहुत छोटी वैल्यू आ गई थी, तो इसको भी हमने जीरो मान लिया, समझ आ रही है, नहीं तो डेसिमल में जाता, हम डेसिमल में आगे जाते नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारी कहानी होती है खत्म। अब जब यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है तो अब टोटल करते हैं, इधर लिखते हैं टोटल, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। तो ये हो गया 9050, ये हो गया 9650, ये हो गया 4300, और ये खत्म और ये भी खत्म। तो भैया हम डिवाइड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, और ए के हिस्से में इतना आ गया टोटल, बी के हिस्से में इतना आ गया, सी के हिस्से में आ गया। दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दिस इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बात समझ आ गई, चलो। अब उसके बाद भाई आता है हिट एंड सॉरी ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है, in this method the cost of the first service department is apportioned to the other service department only in the given percentage, the cost of the second service department is first in this way
भाई ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है ना, बहुत ऐसी झंड सा मेथड है, पेपर में आएगा भी नहीं, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हमने दो मेथड कर लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड थे, वो हमने, ये रेसिप्रोकल बेसिस है। रेसिप्रोकल का मतलब, इसमें भी रेसिप्रोकल मतलब समझा दूं, एक्स जो है वो उसने अपना खर्चा सबको दे दिया, वाई को दे दिया ना, फिर वाई जो है वो दोबारा एक्स को दे रहा है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ये स्टेप लैडर नहीं है, इसलिए जो नॉन रेसिप्रोकल था उसका नाम था स्टेप लैडर, क्योंकि वो लैडर आगे जा रही है, पीछे नहीं जा रही। ठीक है, चलो, तो ये हमने कर लिया, हमने हमारे टेबल में जितने भी मेथड थे, वी हैव डन दैट। ठीक है बच्चों, सी इन द नेक्स्ट क्लास। ये वीडियो नंबर 3 थी, अब मैं वीडियो नंबर 4 बनाऊंगा, शायद फोर्थ वीडियो वुड बी द लास्ट, शायद। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।